बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी ना नियोप्लाज्म ऑफ किडनी जो है ना इसको डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है ना यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जो किडनी के नियोप्लाज्म है ना वो आपके पास बुक के मुताबिक दो तरह की, एक हमारे पास हम यहाँ डिस्कस करेंगे रीनल सेल कार्सिनोमास, ठीक, जो भी आपने ये ऑलमोस्ट पैथो के अंदर भी जो है ना वो किडनी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। नंबर सेकंड में हमारे पास होता है विलियम्स ट्यूमर, ठीक है, विलियम्स ट्यूमर। तो ये दो अगर आप कर लेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आ जाएगा। अच्छा, जो रीनल सेल कार्सिनोमा इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा नाम हमारे पास उसने दिया हुआ है हाइपर नेफ्रोमा, भी इसको कहा हुआ क्योंकि वो सेल इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो इसकी वजह से इसका दूसरा नाम हाइपर नेफ्रोमा होगा। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर हमारे पास इसका एक और तीसरा नाम है ग्रेविट्स ट्यूमर, GRAWITZ, ग्रेविट्स ट्यूमर भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो अब हाइपर नेफ्रोमा, ग्रेविट्स ट्यूमर या रीनल सेल कार्सिनोमा आ जाए, एक ही बकरे के तीन कान यूँ कह लेंगे हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा की तरह होता है और मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म है किडनी का। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो इसी के ही आते हैं हमारे पास। और ये हमारे पास अराइज कहाँ से करता है, जो आपके हैं ना रीनल ट्यूबुलर सेल्स, वहाँ से ये बेसिकली हमारे पास अराइज करता है। तो रीनल आरटीसी ट्यूबुलर सेल से वहाँ पे अराइज करेगा। फीचर्स क्या है, मोर कॉमन है मैन के अंदर, मतलब मर्द हजरात के अंदर, और हमारे पास इसकी ज़्यादा साइड जो अपर पोल है ना किडनी का वो ज़्यादा हमारे पास इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, ठीक। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पेशेंट किस तरह आपके साथ प्रेजेंट करेगा। एक तो उसको कॉस्टोवर्टिब्रल पेन होगी, ठीक है, कॉस्टोवर्टिब्रल पेन होगी। साथ में उसके हमारे पास जो एक मास है वो पेल्पेबल होगा। ज़ाहिर बात है नॉर्मल किडनी से जब वो अपने बड़े साइज़ में आ जाएगी तो वो कहेगा कि मुझे पाल्पेबल जो है ना, जब आप उसको पाल्पेट करेंगे उसके एब्डोमेन को तो आपको पाल्पेबल मास बड़ा हैवीली फील होगा। साथ में वो शिकायत करेगा हीमाचूरिया की, ब्लड इन यूरिन। सारी बात है, कैंसर जहाँ भी होगा तो वो ब्लड इन यूरिन होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये मोर डेवलप करता है हमारे पास लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील के अंदर जो है ना, वहाँ से हमारे पास रैपिडली डेवलपिंग होते हैं। अब ये ट्यूमर जो है ना कहाँ कहाँ ग्रो कर सकता है, जब ये किडनी से तो ये रीनल जो वेन है ना उनके अंदर भी ये इवन स्प्रेड कर सकता है। तो डिस्टेंस मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ फिर होगी इसकी, जारी बात इन्फीरियर वेना के बार वो सारे के सारे होंगे। तो एक लंग्स जो है ना, फेफड़े, उसके अंदर किडनी की जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना मेटास्टेसिस कह रहा के देखी गई है, ठीक है। और इसका टिपिकल जो साइन है ना वो जिस तरह आपने देखा है ना वो एक फौजियों के पास होती है, क्या उसे कहते हैं यार, मेरा नाम भूल गया, एक कारतूस टाइप जो होती है जिसके अंदर वो तोपों की तोप होती है, जो तोपों की सलामी देते हैं ना 14 अगस्त के ऊपर, तो वो तोप के अंदर जो गोला डालते हैं उसे हम कहते हैं कैनॉन बाल्स। तो इस तरह करके आपको लंग्स के अंदर ना कैनॉन बाल्स की सी अपीयरेंस जो है वो आपको मिल जाए तो इसका पक्का पता है कि ये किडनी से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये इवन बोन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। लिम्फ नोड के ज़रिए जो है ना वो दूसरे किडनी को भी हमारे पास पैरायोटिक लिम्फ नोड के ज़रिए ये इन्वॉल्वमेंट करवा सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ इसकी एटिपिकल प्रेजेंटेशन है। ऐसे पेशेंट को ना पायरेक्सिया जो है कि यूँ कह लें कि बुखार और इस तरह के सिम्टम बहुत ज़्यादा, परसिस्टेंस पायरेक्सिया जो है ना जो उसको कभी कभार एसिम्प्टोमेटिक होती है लेकिन परसिस्टेंस पायरेक्सिया उसको रहता है। साथ में पॉलीसाइथीमिया जो है ना, ब्लड का आरबीसी का लेवल प्रोडक्शन, जो ट्यूमर होती हैं वो क्या करती है, किडनी का काम एरिथ्रोपॉइटिन है, तो ये जो ट्यूमर्स होती है ना ये टपाटप हमारे पास एरिथ्रोपॉइटिन सेक्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो पेशेंट प्रेजेंट करता है पॉलीसाइथीमिया के, ठीक है। अब इसकी वजह से आरबीसी ज़्यादा बनेगी, साथ में हाइपर कैल्सीमिया के साथ भी वो पेशेंट प्रेजेंट करता है और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन। नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक का पता है ना, अगर प्रोटीन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर पर डे जो है ना वो 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा एक्सक्रीट कर रही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो सारी बात है जब यहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा मान रही तो प्रोटीन भी ज़्यादा एक्सक्रीट होगी। अब अब आपने ये सारी सिम्टम्स सुन ली हैं, इन्वेस्टिगेशन में आप डॉक्टर साहब क्या करेंगे, आपने सबसे पहले यूरो इंट्रावीनस आईवीयू करवा लें, इंट्रावीनस यूरोग्राफी करवा सकते हैं।
एक्सरे KUB, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का जो है ना वो आप करवा सकते हैं। CT स्कैन करवा लें, ठीक है। फुल ब्लड काउंट करवा लें, आपको ये पॉलीसाइथीमिया का पता चल जाएगा, ठीक है। ब्लड काउंट आप अच्छे से करवा लें। फिर आप चेस्ट का एक्सरे करवा लें, जो हमने ऊपर ये कैनॉन बाज पढ़ी है ना, तो चेस्ट एक्सरे से आपको काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और हमारे पास बोन स्कैन, आइसोटोप बोन स्कैन आप करवा लें तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि जी हमारे पास ये है नियोप्लाज्म है किडनी का, ठीक है। तो अब इसकी आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट वही है मेरी जान, इसको यूँ यहाँ पे मैं इसकी लिख रहा हूँ, रीनल सेल कार्सिनोमा की हम ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो आप विल्सन की अभी हमें लगा डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास है ना नेफ्रेक्टमी, वो आप कर सकते हैं इस केस के अंदर। इसको हमने अगर प्रॉपरली प्योर तौर पे केयर कर रहा है, ठीक है। इसके लिए ट्रांस एब्डोमिनल हम इंसिजन देंगे और वहाँ से पकड़ के जहाँ जाओ ये नुआ लो। इसके अलावा रेडियल नेफ्रेक्टमी, पार्शियल नेफ्रेक्टमी, डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। अगर तो वो 4 सेंटीमीटर से छोटा है तो फिर हम रेड पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं, वरना फिर कंप्लीट नेफ्रेक्टमी भी अगर लार्ज ट्यूमर है तो आप वो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच जो है ना, तो यार ये आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको गौर से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे उसने जो है ना क्लिप लगा रहा है रीनल आर्टरी और रीनल वेन को, ठीक है। यहाँ पे उसने उसको क्लिप लगाई जा रहे हैं, ये देखिए उसको क्लिपिंग मुकम्मल होगी। अब नीचे ये यूरेटर को भी जो है ना हमारे पास क्लिपिंग की जा रही है। ये सपोज करें हमारे पास कोई ट्यूमर हो गया रीनल का, ठीक है। तो ये एक एनिमेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये ऊपर एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला वो सारे का सारा। तब ये इसकी पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर, ऊपर से उसने वो ग्लैंड काटा एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद ये जो जितना भी ट्यूमर है इसको उसने पकड़ के अलॉन्ग विद सारे का सारा रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। तो बस इतना सा प्रोसीजर है। हमें बंदा बातें करता रहे तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ से अगर आपने देखने तो मज़ीद वीडियो देख, इससे जो है ना वो काफ़ी हद तक हम इससे छुटकारा पा सकते हैं इसके रियल सेल कार्सिनोमा से। इसके अलॉन्ग विद वो कह रहा है अगर वो रिस्पॉन्ड ना करे तो आप रेडियोथेरापी भी कर सकते हैं और कीमोथेरापी भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी रेडियो और कीमोथेरापी का बताया। अब हम आ जाते हैं विलियम्स ट्यूमर के ऊपर। इसका दूसरा नाम हमारे पास है नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है, नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है। ये बेसिकली एक मिक्स ट्यूमर है जिसके अंदर हमारे पास बेजोलेटरल, स्ट्रोमल और एपिथेलियल एलिमेंट, ठीक है, जो कि एम्ब्रियोनिक नेफ्रोजेनिक टिश्यू है ना उसका एक मिक्सचर है। नेफ्रोब्लास्टोमा से ही आपको आइडिया होगा। तो इसके अंदर मैं क्या क्या कह सकता हूँ, हमारे पास स्ट्रोमल और एपिथेलियल जो एलिमेंट है ना, जो कि हमारे पास किससे एम्ब्रियोनिक नेफ्रोजेनिक टिश्यू जो है ना वहाँ से अराइज कर रहा है, ठीक है। अब ये कॉमनेस्ट मलिग्नेंट रीनल ट्यूमर है चाइल्डहुड का। विलियम यू कह लें, विलियम का जो है ना एक बच्चा है, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड का जो है ना वो हमारे पास ट्यूमर होगा, रीनल ट्यूमर ऑफ द चाइल्डहुड। और ये हमारे पास कह लें कि WT1 उसने एक लिखा हुआ है जीन बेलियन लव के अंदर, मैंने कुछ पॉइंट निकाले हुए तो उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से होती है। फीचर क्या है बेसिकली, ये फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ के अंदर जो है ना वो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट करता है अपने सिम्टम। यूजुअली एक तो ये यूनिलेटरल होता है, एक किडनी के ऊपर अफेक्ट कर देता है, दूसरी के ऊपर बहुत कम होता है, ठीक है। पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, एब्डोमिनल जो है ना वो उसको मास फील होता है, ठीक है, जो कि जो कि रैपिडली जो है ना, यार ये क्या चल गया है, जो कि रैपिडली जो है ना एब्डोमिनल मास रैपिडली हमारे पास ग्रो होता रहता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास पेशेंट को हीमाचूरिया होना है, ब्लड के जो है ना वो यूरिन के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो साथ में मेटास्टेसिस टू दी लंग्स, इवन के उसके फेफड़ों तक भी वो कह रहा है मेटास्टेस कर सकता है, इवन वो लीवर तक कर सकता है, इवन वो बोन तक कर सकता है और ब्रेन तक कर सकता है, ठीक है। लिम्फेटिक स्प्रेड कम है लेकिन हो सकता है। तो आप इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे, सेम वही बच्चों वाली बात, CT स्कैन करवा लेंगे। साथ में आपने क्योंकि लंग्स के अंदर मेटास्टाइज करवाना तो लंग्स का एक्सरे लाजमी करवा लेना है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड जो है ना वो डॉपलर स्कैन वाला वो आप साथ में करवा लेंगे। साथ में आप ओपन बायोप्सी जो है ना वो कह रहा है हमने नहीं करनी होती, अवॉइड करनी है बायोप्सी को, क्योंकि इस बायोप्सी की वजह से वो फर्दर जो है ना आगे से स्प्रेड कर सकते, तो बायोप्सी लेना इतना मुनासिब नहीं है, ठीक है। अगर तो वो यूनिलेटरल ट्यूमर है, बाईलेटरल ट्यूमर है, यूनिलेटरल तो आप कीमोथेरापी कर दें, साथ में नेफ्रेक्टमी कर दें, ठीक है।
तो इस ट्यूमर के लिए कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट है। अगर तो वो कह रहा है कि हमारे पास यूनिलैटरल है, और अगर वो बाईलैटरल है, दोनों तरफ है। अगर तो यूनिलैटरल है तो आप सिंपल ना कीमोथेरेपी कर दें, जब वो थोड़ा सा रिड्यूस हो उसकी वहाँ से पकड़ के नेफ्रेक्टमी कर दो, किडनी को वहाँ से काट दो, तो हमारे पास काम हो जाएगा। लेकिन अगर बाईलैटरल है तो फिर हमें पार्शियल नेफ्रेक्टमी जो है ना वो करनी पड़ती है, ताकि हम ना कुछ रीनल टिश्यू बचा लें। अब सारे कुर्ते ख़त्म करके फिर करना क्या है उसने, तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी हम करते हैं, कंप्लीट नहीं करते। प्रोग्नोसिस में वो कह रहा है कि हमारे पास सर्वाइवल रेट इसका 80% से ज़्यादा चिल्ड्रन जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। और जो है ना इसका अगर तो ये मेटास्टेज कर गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है बचाने का। तो ये था हमारे पास नियोप्लाज्मा ऑफ दी किडनी। ठीक है, नेक्स्ट हम ब्लैडर के ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो अभी तक मैं आपको दिखा दूँ बेले से, तो ये वाला टॉपिक मैंने कवर किया। रीनल सेल कार्सिनोमा ग्रेविड्स ट्यूमर के बारे में हमने किया। ठीक है, ये इसको हाइपरनेफ्रोमा भी कहते हैं। एडिनो कार्सिनोमा है, हम ये मैंने बता दिया। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में और 85% किडनी में होता है। रिस्क फैक्टर वो ये स्मोकिंग है, जो हीमोडायलिसिस करवाने पॉलिसिस या एस्बेस्टॉस से बहुत ज़्यादा जिनका एक्सपोजर होता है ना वो, और साथ में वॉन हिप्पल लेडीज सिंड्रोम करेक्टराइज बाय बाइलेटरल रीनल सेल कार्सिनोमा, और वो सारी की सारी बचपन स्प्रेड है इसका सारे का सारा। क्लिनिकल फीचर हीमाचूरिया, फ्लैंक पेन, पैल्पेबल किडनी मास है। एटिपिकल फीचर है, इन्वेस्टिगेशन है। TMN क्लासिफिकेशन में TX T0 T1 है, T1A B2 2A 2B 3 3B 4, बस एक दफ़ा रीड कर लेना, इतना ज़्यादा नहीं होता। रीजनल में हमें वही ENT वाले सारे हैं कि हमने जिस तरह उसके अंदर की थी हमने क्लासिफिकेशन सेम उससे मिलती जुलती क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, बाकी हमने ये विलियम्स ट्यूमर किया, जिसके अंदर मैंने कहा कि नेफ्रोब्लास्टोमा जिसे हम कहते हैं, 5 साल के बच्चों में WT1 ट्यूमर की डिलीटेशन की वजह से हमारे पास होगा सप्रेसर जीन में। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एब्डोमिनल मास, फ्लैंक पेन, वही सारी है। स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 में वो किडनी तक कम्प्लीटली एक्सरसाइज करना पड़ता है। 2 में यूनिलेटरल ट्यूमर होता है। 3 में जो है ना क्रॉस मिड लाइन हो गया, और 4 में वो मेटास्टाइज कर जाता है। ट्रीटमेंट वही नेफ्रेक्टमी है। ठीक है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी अगर दोनों तरफ होगा। ओवरऑल प्रोग्नोसिस गुड है, तो वो हमारे पास बात है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।